क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक फलन है और ये है एफ एक्स बराबर 1/x। एफ सच दैट ए टू बी। तो फलन के परिभाषित होने के लिए इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका कि फलन का प्रांत क्या हो और फलन का परिसर क्या होना चाहिए। यदि ये फलन ए टू बी में परिभाषित है तो प्रांत का मतलब ए क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं फलन की परिभाषा क्या है कि एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसका प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो। अगर ए का एक भी अवयव बी के किसी अवयव से संबद्ध नहीं है तो फिर ये फलन ए टू बी में नहीं होगा। तो हमें प्रांत निकालने के लिए ये देखना है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबद्ध होता है या नहीं। तो हमें फिर नेगेटिवली सोचना है कि ए का ऐसा कौन सा अवयव, ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या हो सकती है जो ए में हो और वो बी के किसी अवयव से संबद्ध नहीं हो। तो आपको इस एफ एक्स इक्वल टू 1/x में एक्स को देखना है। एक्स यहाँ आ रहा है नीचे, हर है। यदि x की जगह 0 लिख दिया जाए तो एफ 0 इज इक्वल टू 1/0 बराबर अनंत। इसका मतलब 0 अगर a में लेते हैं तो b में अनंत प्राप्त होता है। 0 अनंत से संबद्ध है, अनंत होता ही नहीं, इसलिए 0 के लिए कोई अवयव इसमें है ही नहीं। तो फिर a में क्या होने चाहिए कि a में 0 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 का संबंध इधर किसी से भी नहीं है। तो यदि ये एक परमेय व्यंजक हो यानी इसमें अंश भी हो हर भी हो तो आपको हर की तरफ देखना है कि वो 0 किससे हो रहा है। अगर वो 0 हो रहा है तो ये अनंत बन जाएगा। तो x के वे मान जो 0 कर रहे हैं वो x के मान यहाँ नहीं होने चाहिए, उनको यहाँ से निकाल देना है। तो एक ही अनंत बना रहा है इसको, कौन? 0। तो 0 को यहाँ से निकाल दो। r सारी वास्तविक संख्या ले लो लेकिन 0 को उसमें से अलग कर दो, r-0 कर दो। तो ये इसका प्रांत कहलाएगा या डोमेन कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका परिसर क्या होना चाहिए फलन का। परिसर का मतलब इस b के वे सभी अवयव जो a के अवयवों से संबद्ध हों, a के अवयवों से संबंध रखते हों, a के अवयवों के प्रतिबिंब हों b के वे अवयव लेने के बाद, तो वो समस्त अवयव जो है परिसर कहलाएंगे। तो ऐसे कौन से अवयव हैं? अब हमको क्या करना पड़ेगा इसका देखने के लिए। जैसे a को देखने के लिए हमने क्या देखा था कि भाई ये अनंत किससे बन रहा है। b को देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा उल्टा। कैसे कि आप इस एफ एक्स बराबर 1/x को y मान लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/y। अब x की जगह क्या हो गया 1/y और 1/x क्या मान लिया y। अब y अगर 0 हुआ तो इधर क्या होना चाहिए 1/0 बनेगा। 1/0 यानी अनंत बनेगा, यानी कि प्रांत के अनंत का संबंध सह प्रांत के 0 से बन रहा है। अनंत इसमें होता नहीं, इसलिए 0 से संबंध कभी भी इसके अवयव का बनेगा नहीं। तो इसमें से हमें क्या हटा देना है 0, क्योंकि 0 का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। 0 पे तो अनंत का प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत यहाँ है नहीं।
और सारे प्रतिबिंब यहाँ बन रहे हैं, केवल 0 इसके प्रतिबिंब नहीं है फलन का, इसलिए 0 को इसमें से निकाल दो। तो बचे कुचे समस्त अवयवों पे इस ए के अवयवों के प्रतिबिंब बनेंगे ही बनेंगे। तो 0 को निकाल देंगे तो r - 0 ये क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा।